हेलो फ्रेंड्स, जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो में है यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी क्वेश्चंस है दोस्तों। जैसा कि इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने स्वीकृत का प्रस्ताव था? तो कब था दोस्तों? इनमें से चार विकल्प में से आपका कौन सा विकल्प जो कि एकदम करेक्ट है? तो कौन सा है दोस्तों इसमें? जो कि पहला सही है 14 सितंबर 1949 जो कि आपका सही है। इसके बाद दूसरा है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो इनमें से कौन सी भाषा का दर्जा दिया? जो कि इनमें से चार विकल्प में से आपका जो कि राजभाषा का दर्जा आपको दिया गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है? तो इन चार विकल्प में से आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है पांचवा है, हिंदी फिर खाली स्थान दिया गया है भाषा की उत्तराधिकारिणी है। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों? जो कि इनमें से आपका संस्कृत है। कौन सा? संस्कृत है। इसके बाद अगला प्रश्न है छठा क्वेश्चन है, संसार में प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। जो संसार में प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है तो कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनमें से कौन सा स्थान है? जो कि तीसरा स्थान है। इसके बाद अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा के लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? इनमें से आपका जो कि लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 8 है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? जो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो किसकी उत्पत्ति हुई है? देवनागरी की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? इनमें से आपका कौन सा है? जो कि अपभ्रंश भाषा है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो इनमें से किससे हुआ है दोस्तों? जो कि अपभ्रंश भाषा से, अपभ्रंश से हुआ है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11 है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल कब से कब तक का है? जो काल समय कब से कब तक का है दोस्तों? इनमें से आपका जो कि चार विकल्प में से आपका 1000 ईस्वी से अब तक, जो कि ऑप्शन सी सही है, ग सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 12 है, लौकिक संस्कृत, इसके बाद खाली स्थान है और फिर खाली स्थान है, अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो इनमें से उचित विकल्प आपको चुनना है। कौन सा है दोस्तों? जो कि इन चार विकल्प में से आपका कौन सा है? पाली और प्राकृत। यहाँ क्या भरेंगे? पाली और यहाँ प्राकृत भरेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? जो हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो किससे हुआ है? तो खड़ी बोली से हुआ है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो इनमें से कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? आपका जो कि ब्रज भाषा बोली जाती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 15 है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है दोस्तों? वैदिक संस्कृत है। कौन सी? वैदिक संस्कृत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? जो कि द्रविड़ परिवार की भाषा इनमें से कौन सी है दोस्तों? जो कि कन्नड़ है। कौन सी? कन्नड़। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 17 है, हाड़ौती
बोली कहाँ बोली जाती है, जो हाड़ौती बोली है वह कहाँ बोली जाती है, तो इनमें से आपका राजस्थान में बोली जाती है दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका 18 है, राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, जो राघड़ी बोली है वह कहाँ बोली जाती है। ये 4 राज्य के नाम दिए गए, इनमें से आपका कहाँ बोली जाती है दोस्तों, जो कि हरियाणा में बोली जाती है। प्रश्न संख्या आपका 19 है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है, जो कि मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है, इसमें नहीं है का जवाब देना है। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, जो कि बांगरू नहीं है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 20 है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, जो बघेली बोली है किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो आपका जबलपुर में बोली जाती है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 21 है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है, तो इनमें से कौन सी है दोस्तों, जो कि आपका हिंदुस्तानी भाषा है। कौन सा? हिंदुस्तानी भाषा है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है, रोमन जो लिपि है का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है, तो इसमें नहीं होता है दोस्तों पूछा गया है, जो कि आपका कुल्लुई, कौन सा? कुल्लुई नहीं होता है, भाषा के लिए नहीं होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 23 है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कौन सी भाषा बोली जाती है, इनमें आपका जो कि बंगाली, कौन सा? बंगाली आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 24 है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है, जो कन्नौजी है बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है, तो कौन से जिले में बोली जाती है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जो कि फर्रुखाबादी और जो कि कानपुरी, ये आपका दोनों विकल्प ए एंड डी सही रहेगा इसमें। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है आपका, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है, जो बांगरू भाषा है ज़्यादातर कौन से राज्य में आपका बोली जाती है, तो हरियाणा में बोली जाती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 26 है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया, तो इसमें पूछा गया किसने स्थापित किया। आपके 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है, जो कि इनमें से लॉर्ड मैकाले आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 27 है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है, जो भाषा का क्षेत्रीय रूप है उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसे दोस्तों, जो कि बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है, कौन सा भाषा का मौखिक रूप है, इन चारों में से कौन सा सही है दोस्तों, जो कि आपका परिचर्चा आपका सही है, मौखिक रूप पूछा गया दोस्तों। इसके बाद 29 है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो आपका कौन सा विकल्प सही है, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। इसके बाद प्रश्न क्या आपका 30 है, अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो कौन सा सही है, जो कि आपका 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी आपका जो कि सही है। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।